लीडर उभरते हुए नौजवान आदि जनाब मोहम्मद नईम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आप अपना तज़किया पेश करें। जनाब मुगल साहब बोर्ड मेंबर, तेलंगाना बार काउंसिल मेंबर, स्टैंडिंग काउंसिल मेंबर की, और एम्बरपेट सारे मसाजिद के इमाम की कमेटी के सदूर मोतमद प्रधान शेख और सियासी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर सदूर मोतमद सरगर्म व कारकुन और BRS के माइनॉरिटी लीडर्स और दीगर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले माइनॉरिटी लीडर्स को इस प्लेटफॉर्म मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट हल्का एम्बरपेट की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये प्रोग्राम इसलिए मुनक़िद किया गया है, रियासत तेलंगाना इंतखाबात जो 30 नवंबर के दिन है और इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए मौलाना ने जो बयान तफसील में जो बताया है, और हम कुछ अहम बातें मैं आपके दरमियान में रखूँ। जो 2014 में आंध्र प्रदेश के बाद में जब तेलंगाना गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई, 2014 में जब इंतखाबात हुए, जब एम्बरपेट की तरफ से कैंडिडेट BRS की तरफ से मेघला सुधाकर साहब और BJP की जानिब से किशन रेड्डी साहब 2 उम्मीदवार, और वोट किस तरह से तकसीम हुआ मैं आपके दरमियान में बताना चाह रहा हूँ। जो अहम बात है, BJP से 80,000 का वोट आया है BJP को, और BRS को 18,000, इसका पोलिंग परसेंटेज था 55%। और 2018 में वही BJP से किशन रेड्डी साहब भी उम्मीदवार थे, और BRS की तरफ से काले रुंगड़े साहब, किशन रेड्डी साहब को 60,000 का वोट मिला और BRS काले रुंगड़े साहब को 61,000, यानी कि 1,000 वोट की मेजॉरिटी से BRS की जीत हुई है। बल्कि ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है, 1000 मेजॉरिटी, 1,000 बहुत कम मेजॉरिटी है। और जो जीतने की भी वजह यह है कि एम्बरपेट के सारे माइनॉरिटी तबका इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर वोट करने की वजह से काले रुंगड़े साहब की जीत हासिल हुई है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों में हमने ये भी महसूस किया है, एम्बरपेट में टोटल वोटर्स बनता है एम्बरपेट में 2,58,000 वोटर्स रजिस्टर्ड, जिसमें से 48,000 मुस्लिम वोटर्स हैं जो रजिस्टर, और जो रजिस्टर नहीं हुए वो 24,000 रजिस्टर होना है। तो अगर टोटल मिलाएंगे तो हम 72,000 के आसपास हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तक ये 24,000 वोटर्स जो बच गए, इनके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। बहरहाल इलेक्शन करीब है, साइड भी बहुत जल्दी बंद हो गई थी, जो भी काम बाकी है। तो मैं एम्बरपेट के सारे माइनॉरिटी लीडर्स और सियासी जमात और सियासी प्लेटफॉर्म से ये जिम्मेदार को अपील करता हूँ कि आगे ये हल्का एम्बरपेट में तेलंगाना असेंबली इलेक्शन नहीं बल्कि लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, लोकसभा इंतखाबात पे भी तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद, हमारा मुद्दा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। हमें 24,000 वोट को बढ़ाना है और इतिहाद को भी बढ़ाना है और इतिहाद को बताना भी है, जिसे पार्लियामानी इलेक्शन के रिजल्ट को निकाल के जब देखेंगे आप,
पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसीज और पूरे वोटर्स को एक जगह करेंगे तो हम 19,80,000 वोटर्स है, जिसमें से पोलिंग परसेंटेज जो होगी 43% हुई, 9,07,000। और कई एरियो में जैसे अंबरपेट और नियर बाय हैदराबाद, नामपल्ली, हल्कों में अगर आप देखेंगे बीजेपी के वोट और बीआरएस और कांग्रेस के वोट किस तरह से तकसीम हुए। जहां बीजेपी ने 80,000 वोट लिया है, वहां पर बीआरएस ने 65,000 लिया है और कांग्रेस ने 25,000 लिया है। अगर ये दो अगर इत्तेहाद हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह 90,000 पर पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत फिक्र करने की जरूरत है। तो मैं आप सब तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 30 नवंबर को अपने घर से निकलकर सारे घर वालों के साथ वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना हमारा काम है। और बाकी जो कारनामे अभी हमारे फारूक साहब हल्का अंबरपेट डिवीजन साबेहाल में बल्दिया थे, उन्होंने बताया कि जिस तरह से सदर मजलिस अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने और कौम मिल्लत के लिए हमेशा आवाम के दरमियान में आते हैं और असेंबली में अपनी आवाज उठाते हैं और अपने सैंक्शन को सैंक्शन करवाते हैं। तो उसी तरह सदर मजलिस की क़यादत को हमको मजबूत करना है। जहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार जहाँ भी ठहरे हमें उन्हें भारी अक्सरियत से जिताना है, और जहाँ भी बीआरएस ठहरे जहाँ मजलिस नहीं है हमें भारी अक्सरियत से बीआरएस की तारीफ करके उनको भी जिताना है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि 30 नवंबर के दिन अपने अपने मोहल्ले से जिम्मेदारियां लेते हुए पूरी परसेंटेज पर तवज्जो दीजिए। पूरी बढ़ाना हमारा काम है, बाकी के सैंक्शंस और जो काम करवाना सदर मजलिस का काम है, चाहे हुकूमत कोई भी हो। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर जमात से काम कराना बहुत अच्छी तरह आता है। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बोलता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस की दौर चल रही है, लहर चल रही है, और कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि कुछ हम माइनॉरिटीज के कुछ लीडर्स को हम खरीद लिए या माइनॉरिटीज के कुछ लीडर्स हमारे तरफ आ गए, तो मैं इस कांग्रेस वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अमरपेट के अवाम इतने कमजोर भी नहीं है, क्योंकि हमारे नाम में ही अंबर है। तो इंशाअल्लाह अंबर का जवाब हम अंबर के तौर पर देंगे। 30 नवंबर को हम इंशाअल्लाह आपका जवाब आपको देंगे और हमारी मेहनत हम बताएंगे इंशाअल्लाह। चलते जी सेंटर में हम लीडर नहीं है भाई, हम जर्नलिस्ट है। लीडर ही आप वहाँ करो हमारा। वबरकातुहू। आज हल्का अंबरपेट ऑल माइनॉरिटी ग्रुप मीटिंग्स को मुनक़िद किया गया हाईटेक फंक्शन हॉल मलकपेट में, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर्स, सदूर, मुतमद, सरगर्म व कारकुन और बीआरएस के माइनॉरिटी लीडर्स और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम सारे मौजूद थे, और सब ने मिलकर ये फ़ैसला लिया कि बीआरएस के हक़ में हम अपना वोट का इस्तेमाल करें और वोट के परसेंटेज को बढ़ाएं। जो हालात अब देख रहे हैं हम, जो हालात हाज़रा जो बताई जा रही हैं उसको भी तफसील में बयान किया और तफसीली भी बताया कि क्या 5 साल में क्या क्या काम हुए अंबरपेट हलक़े में, और आगे आने वाले 5 सालों में क्या काम होंगे अगर यही उम्मीदवार को हम जिताएंगे तो। और सबसे हम दर्दमानी अपील करते हैं कि
30 नवंबर के दिन अपने घर से सारे लोगों को लेकर भारी अक्सरियत में कालेरू वेंकटेश साहब को जिताना है। कार का निशान चौथे नंबर पर है। सब निकल कर वोट डालना है और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। जज़ाकल्लाह।